अभिषेक करे, मस्तक अभिषेक करे, आया अवसर बड़ा ही महान। स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञानभाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानित्यतानि पंचशततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मी रासेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मी रवि मंगलाश्रेष्ठम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षा मणि संसारो रगदर्भगानुमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत साधान दत्तावदाना नाम खंडित फुटित जीर्ण जिन चैतारुधार दीना नाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन्वितरणिक शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सात सरोज स्वादन मधोत्कर्म समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ करें। पूज्यगणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी बाराबंकी और अयोध्या के बीच में विराजमान है सफदरगंज में, और यहाँ एक कॉलेज में पूज्य माता जी का रात्रि प्रवास रहा। प्रातः यहीं से अभिषेक आप देख रहे हैं और यहीं पर आज आहार चर्या होगी और मध्याह्न में यहाँ से बिहार होगा। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भर निजरणी यही है त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फुलार की कही धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयू जल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो पुन वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फलार की कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन कर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमदेक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फुलार की कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर घृत प्रकारी संताप दूर कर से कान देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अचल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फुलार की कही धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाशतांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु से मांगचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फुलार की गई
धवल मंगलकांड वाकुले जिनग्रहितनाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निसो के पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिनग्रहितनाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध परवश मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोगरे तुगरु नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज चतुष्टयों को ओम राम रीम रूम नवम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगलकांड वाकुले जिनग्रहितनाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारा तिकम तो विवरोतारियामी इति मंगलारती और रणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की गई धवल मंगलकांड वाकुले जिनग्रहितनाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि जलेन पूर्णकलसेन अभिषेचामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगलकांड बाकुले जिनग्रहितनाथ महामेजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। आज भगवान ऋषभदेव मूर्ति निर्माण कमेटी मांगी दूंगी, उसके ट्रस्टी भूषण कातलीवाल चांदवड़ का जन्मदिन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया वर्ष उनका मंगलमयी हो। प्रारंभ करते हैं शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व प्रकृत क्षुद्रोपदो विनाशाय सब सामनामर विनाश ओम राम रीम रूम ओम राशि नमः। गणनीय प्रमुख श्री गानु छत्र विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यान जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, पुत्रवधु ऋचा जैन, पौत्र रक्षक जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष साहू जम्मूदी वसनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन सीधेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री जेसी जैन हरिद्वार, इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी दूंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता साहा पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समन्वय पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन,
समस्त पदाधिकारी सदस्य भरत ज्ञान श्री बड़ीमूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली से परिवारस्य श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन टिकैत नगर के पुत्र वधु श्री रिंसू जैन श्रीमती सुनैना जैन डालीगंज लखनऊ निवासी से परिवारस्य न्यायमूर्ति से कैलाशन चांदीवाल से परिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्री कैलाशन जैन सराब श्री आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन श्रीमती सुषमा जैन श्रीमती क्षमा जैन श्रीमती नेहा जैन संगपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री रितिका बनायिका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ चावड़ा अध्यक्ष हमारा आराम सनिया सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपावसी कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाइना माही पुण्याचार्य बीबी रपावत परिवार मुंबई निवासी परिवार श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन से स्वास्थ्यलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन से रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले सावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गावा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विकी जैन खारीबावली दिल्ली श्री पीके जैन सुषमा जैन आशा आशी जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता निवासी परिवार श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराजी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानेहता जैन विकासपुरी दिल्ली श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रथम मरुदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज ऋषित कुमार से परिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहन पात मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई श्री शांति कुमार ममता प्रीतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्री सुमेरमन नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार अच्छी परिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्वभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंधर कुशकामलादि भयम सर्वनिग्धादि बंधन भयम सर्ववायुयान दुर्घटना भयम सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच व्यंत्र डाग्नि साकिन्यादि भयम सर्वधनानि भयम
भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्रोद ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराज विद्वद्मान अमलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे भी संबत श्री शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे भी संबत 2549 में मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे एका त्रयोदशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम सांधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्काश्रासो गणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति ने सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्टग्रहादिनन कुलेन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन पृथ्मया मत्स्यकतोपरि शांताराम चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त प्रशासका नाम च श्री भूषण कासलीवाल जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जबली आदिनाथ भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप रूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिध बोधक में टो आते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभगिरी मांगुति की पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि शाश्वती अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंक पर विराजमान पांचों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव समारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो मोहतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिनेतम नग्रेशम प्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम ध्यामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। नीरगंधे अक्षदान पुष्पचारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से वे आपकी करुण सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलि निकरा। ओम ह्रीं चिंतामणि पारसनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदीय मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पाप हरो। श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तनलुर पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजे। ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज पट्टाचार्य आचार्य वी सागर शिव सागर धर्म सागर हरि सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज एवं भारत में समस्त दिगंबर जैन आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुलिका समर्पित सिधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं
अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है, सम्मेद शिखर के संदर्भ में पूरे जैन समाज के अंदर भावनाएं चल रही हैं। सभी लोगों की भावना है कि सम्मेद शिखर में झारखंड सरकार ने जो पर्यटन स्थल बनाने का प्रयास किया है और जो अध्यादेश सन 2019 में पास किया है वो निरस्त किया जाए। क्योंकि सम्मेद शिखर पवित्र क्षेत्र है दिगंबर जैन धर्म का, जैन समाज का और जैन तीर्थंकर भगवंतों का अनादिकालीन तीर्थ है। हजारों लाखों वर्षों से यहाँ की आस्था जैन समाज के अंदर बनी हुई है। इसे किसी भी प्रकार से अपवित्र करने का प्रयास न किया जाए, ऐसा सरकार से अनुरोध किया गया है। इसी भावना से चाहे लाल किला का मैदान हो, रामलीला ग्राउंड दिल्ली हो, लखनऊ हो और अनेक प्रांतों के अंदर अनेक प्रकार से भक्तों ने अपनी भावनाएं प्रदर्शित की हैं। कल झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी से एक डिप्यूटेशन मिल चुका है और इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष से भी डिप्यूटेशन मिल चुका है। तो सारे प्रयास चल रहे हैं। मैं समझता हूँ इस प्रयास में सफलता प्राप्त होगी। इसलिए सभी चाहे दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, पूरा जैन समाज सम्मेद शिखर के संदर्भ में जब तक सरकार उस अध्यादेश को वापस नहीं लेती है और वहाँ पर पर्यटन क्षेत्र जो घोषित किया गया है उसे निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक हम अपनी भावनाओं का प्रदर्शन अहिंसात्मक दृष्टि से बराबर करते रहें और हम अपनी मांग को बराबर तब तक बनाए रखें जब तक हमें सरकार से यह सूचना न प्राप्त हो जाए कि यह जो अध्यादेश पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए रखा गया था वो निरस्त कर दिया गया है। तब तक हम लोगों का ये विचार आंदोलन जो भी है वो बराबर चलता रहे, यही मंगल भावना है। पूज्य माता जी का मंगल विहार शाश्वत तीर्थ अयोध्या की ओर चल रहा है। कल बाराबंकी से विहार हुआ है। आज हम लोग सफदरगंज में यहाँ पर कॉलेज में ठहरे हुए हैं और इससे हमारे पास में दो रास्ते हैं यहाँ से जाने के। एक रास्ता भिटरिया होकर के और शाश्वत तीर्थ अयोध्या जाना है, एक रास्ता टिकैत नगर होकर के और शाश्वत तीर्थ अयोध्या जाना है। दोनों रास्तों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कल रात्रि में टिकैत नगर के करीब 50 से 100 भक्तगण, बालक बालिकाएं और सभी पदाधिकारी सब लोग आकर के पूज्य माता जी से निवेदन करने लगे कि जन्मभूमि टिकैत नगर होकर के आपका रास्ता ठीक रहेगा। क्योंकि पूज्य माता जी को थोड़ा सा गले में खराश 3-4 दिन से है और हल्का सा बुखार भी 2 दिन से आया हुआ था। इसलिए हम लोगों की भावना थी कि हम सब कुछ छोड़ करके बीच में और बाराबंकी से सीधे अयोध्या पहुँचें। चूँकि ठंडी का वातावरण इस उत्तर प्रदेश में बाराबंकी ज़िले में लखनऊ के आसपास तेज़ी से बढ़ा है। कोहरा रात्रि में भी था, अभी भी है और इस कारण से प्रातःकाल का विहार नहीं हो रहा है, मध्याह्न में विहार होता है। अब पूज्य माता जी के कदम आहार के पश्चात दोपहर में 12 बजे के बाद जिस ओर बढ़ेंगे उस ओर हम लोग चल पड़ेंगे। ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति करा श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरैनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। जल अहिंसा में विश्व धर्म
की जय। भव्यात्माओं, एक सूक्ति कही गई कि संत न हो संसार में तो जल जावे संसार। अर्थात संतों से इस देश की शोभा है और संत ही भूले भटके प्राणियों को मार्ग पर लगाने वाले हैं। जैसे ही सरोवर की शोभा कमल से होती है, भोजन की शोभा नमक से होती है, पक्षी की शोभा पंख से है, गीत की शोभा सुरीले कंठ से है, नारी की शोभा उसके शील व्रत से है, धर्म की शोभा अहिंसा से है, ऐसे ही समाज की शोभा संतों से होती है। और प्राचीन काल से ऋषि मुनि संत इस धरती पर विहरण करते रहे हैं और आगे भी शाश्वत काल तक, अनंत काल तक विहरण करते रहेंगे। तीर्थंकर भगवान, संत महापुरुष, महान आत्माएं सब विहार भी करेंगे और आज भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पौष माघ की सर्दी है, जब सारे लोग घर में छिप छिप करके बैठते हैं शाम से और फिर वृद्धावस्था में, लेकिन ऐसे में भी पूज्य ज्ञानमती माता जी को विहार कराया जा रहा है। ये विहार कराया नहीं जा रहा है, वे विहार कर रही हैं और हम सबको विहार करा रही हैं। स्वास्थ्य थोड़ा अस्वस्थ हुआ और गला खराब हुआ, जिसका हमें डर था कि दिसंबर का महीना आएगा और सर्दी में पूज्य माता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम हो जाता है, तो वही हुआ। लेकिन पूज्य माता जी के धुन लगी है, ऋषभ देव ऋषभ देव ऋषभ देव ऋषभ देव। कुछ भी कोई कहे पर उनके मन के अंदर एक ही धुन है कि भगवान ऋषभ देव के चरणों में पहुंचना है। जब हम कहते हैं माता जी अभी थोड़ी अस्वस्थता है, कहीं रुक करके आराम कर लीजिए, कहती हैं बेटा नहीं, शरीर अस्वस्थ है, बस मुझे तो किसी तरह से पहुंचा दो, अयोध्या पहुंचाओ, भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में पहुंचा दो। यही तमन्ना, यही दृढ़ इच्छा शक्ति अयोध्या की ओर कदमों को बढ़ाए हुए है। ऐसी पावन अयोध्या जिसे इंद्रों ने भी नमन किया, गणधर भगवान जहाँ बैठ करके भगवंतों की आराधना करते थे, जहाँ अनंतों बार धन कुबेर ने आकर के रत्नों की वृष्टि की, ऐसी पावन तीर्थ नगरी अयोध्या को प्रातः काल से ही हम लोग नमन करते हैं। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जिन्होंने भक्तामर की रचना की, भक्तामर स्तोत्र आप जानते हैं, बड़ा चमत्कारिक स्तोत्र है। जिस स्तोत्र से आचार्य मानतुंग स्वामी के 48 ताले टूट गए और जिस स्तोत्र के प्रभाव से आज भी लोगों के अंदर चमत्कार देखा जाता है। यदि इस स्तोत्र को पढ़ करके कटोरी में पानी रख करके और स्तोत्र को पढ़ने के बाद वो पानी पी लिया जाता है, तो मंत्रित जल के प्रभाव से बड़े रोग को दूर होते हुए देखा जाता है क्या उसमें? शब्दों की ताकत है, शब्दों की शक्ति है। स्वर और व्यंजन में गूंथे गए शब्द जो हैं अपना चमत्कार दिखाते हैं और आत्मा को पवित्र बनाने में, शत्रु को वश करने में, आत्मा को बलिष्ठ बनाने में ये चमत्कारिक स्तोत्र है। कल स्वाध्याय कर रही थी, एक श्लोक पर दृष्टि गई, नास्तम कदाचिदुपयासि न राहु गम्यः स्पष्टीकरोसि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके।
मानतुंग स्वामी क्या कहते हैं कि भगवान नास्तम, आप तो कभी अस्त ही नहीं होते। आपको चंद्रमा कहें कि सूर्य कहें कि तारा कहें, क्या कहें, चंद्रमा सवेरे अस्त हो जाता है, रात को उदित होता है। सूरज दिन को उदित होता है, रात को अस्त हो जाता है। भगवान को सूरज कहें कि चंदा कहें, नहीं तुम अस्त होते हो, राहु नहीं ग्रसित सके तुमको। राहु जब चंद्रमा को ग्रस्त लेता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। लेकिन भगवान ऐसे चंद्रमा हैं कि उनको राहु भी नहीं ग्रस सकता, मेघ भी उन्हें आच्छादित नहीं कर सकते। नहीं तुम अस्त होते हो, राहु नहीं ग्रस सके तुमको, मेघ भी नहीं छिपा सकते, प्रभो ऐसे महारवि हो। उसी अद्भुत महारवि को तेज लख कर अचंभित हूँ। उसी अद्भुत महारवि का तेज लख कर अचंभित हूँ। प्रार्थना है निजात्मा के तेज को पा सकूं मैं भी। स्तोत्र को पढ़ने का फल यही है। हे भगवान, आपको राहु ग्रस्त नहीं पाता, मेघ कभी आपको छिपा नहीं पाते। ऐसे आप महारवि हैं, यानी महासूर्य हैं, जो दिन रात अहरनिश उदित ही रहते हैं। ऐसे महारवि का प्रकाश देख करके ही भक्तगण स्तुति करने के लिए तैयार होते हैं। कितनी जगह आपने देखा होगा, लोगों ने नियम बना रखा है कि भक्तामर के 48 श्लोक पढ़ करके हम दीप जलाएंगे और आत्मा के अंदर प्रकाश भरेंगे। कहीं कहीं आपने देखा होगा भक्तामर का 48 दिन तक विधान करते हैं। कितने ही भक्तगण 48 दिन तक अखंड पाठ करते हैं, रात दिन 48 दिन का अखंड पाठ भक्तामर का करते हैं। और तब उनके यहाँ कुछ ना कुछ चमत्कार देखा जाता है। मैंने तो बचपन में देखा है कि टिकैत नगर के अंदर भगवान पार्श्वनाथ की जन्म जयंती पर एक दिन पहले पौष कृष्णा दशमी से लेकर के पौष कृष्णा एकादशी तक 24 घंटे का भक्तामर का अखंड पाठ हुआ करता था। और रात के 12 बजे ऐसे देवताओं के द्वारा बाजे बजाए जाते थे, वहाँ खूब घंटा नाद होता था। सब बाहर आ करके देखते कौन घंटा बजा रहा है, कौन ढोलक बजा रहा है, कौन बैंड बजा रहा है, लेकिन कोई नहीं दिखता। बड़े लोग बताया करते थे कि तो देवता बजाते हैं। भगवान पार्श्वनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा है और इनके सामने पार्श्वनाथ जयंती के दिन, चंदा प्रभु भगवान की जयंती के दिन जब हम लोग अखंड पाठ करते हैं, तीर्थंकर भगवान की स्तुति करते हैं, भक्तामर पढ़ते हैं, तो देवताओं के आसन भी कंपायमान होते हैं और वो आकर के बाजे बजा देते हैं। तो ऐसी जन्म जयंती भगवान पार्श्वनाथ की हम लोगों ने मनाया। क्या भाग्य किला बाराबंकी का। कई दिन पहले टिकैत नगर के लोग आए और उन्होंने कहा कि पूज्य माता जी, भगवान पार्श्वनाथ का चमत्कार आपने सन 1952 में दिखाया था और वहाँ से ही कह करके गई थी कि भगवान पार्श्वनाथ मुझे दीक्षा चाहिए, और आपको दीक्षा मिल गई थी। हम लोगों ने कई बार आपके स्वास्थ्य के लिए भगवान पार्श्वनाथ के पास अखंड दीपक जलाए हैं और वो इच्छा हमारी पूर्ण हुई। आपको पार्श्वनाथ की जन्म जयंती के लिए हम टिकैत नगर के लिए निवेदन करते हैं। लेकिन भाग्य में तो कुछ और ही था। भाग्य में था बाराबंकी के भक्तों के लिए कि भगवान चंदा प्रभु की भक्ति संसार के अंदर पुनः प्रसिद्ध हो, भगवान पार्श्वनाथ का चमत्कार संसार के अंदर पुनः बाराबंकी से गुंजायमान हो जाए। क्या सुंदर रथ यात्रा निकली। कितने लोगों ने कहा ये महावीर जयंती कैसे आ गई, और बाराबंकी के भक्तों ने कहा ये महावीर जयंती
हमारी एक गणनी ज्ञानमती माता जी हैं, उनके निमित्त से महावीर जयंती जैसा उत्साह और उससे भी अधिक उत्साह भगवान पार्श्वनाथ की जयंती में दिखा। जब जैन अजैन सभी लोगों ने अपनी विभूति के दर्शन किए कि सन 1952 में जहाँ पर चंदा प्रभु भगवान के अतिशय को साक्षात प्रकट किया था, ज्ञानमती माता जी ने भगवान चंदा प्रभु के सामने अनशन करके बैठ गई थी। तो भव्यात्माओं, भक्ति में शक्ति होती है और इनकी भावना साकार हुई थी। बाराबंकी को वे मिले क्षण ऐतिहासिक पृष्ठ बन गए, स्वर्णिम पृष्ठ बन गए और कल तो बिल्कुल ही चमत्कार हो गया। परसों शाम तक हम लोग सोच रहे थे कि स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है तो हम रुकेंगे और पूज्य माता जी को स्वस्थ करके ही ले जाएंगे। ऐसी इच्छा शाम तक दिखी थी, लेकिन सवेरा हुआ और पूज्य माता जी बोली नहीं, मुझे विहार करना है और जल्दी से जल्दी भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में पहुंचना है। अब उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के समक्ष भक्तगण भी कुछ कह नहीं पाए। तहसील फतेहपुर जो रास्ता कुछ थोड़ा 25-30 किलोमीटर बढ़ रहा था, भक्तों के आग्रह से स्वीकृति भी थोड़ा प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन जरूर उन्हें दुख हुआ होगा। लेकिन फतेहपुर के भक्तों को कहना है कि दुख नहीं मानना है, आपकी माँ के स्वास्थ्य के आगे कुछ भी नहीं है। और कल हमने देखा ऐसी सर्दी है, रात्रि में इतनी सर्दी है कि कभी कभी थोड़ा बैठ करके भी रात निकालनी पड़ती है। और तब जब हमने कहा पूज्य माता जी से बहुत सर्दी लग रही है ना, अरे बोली कि बेटा हमारे पास तो साड़ी है, नग्न दिगंबर मुनियों की पूछो कि किस तरह से आज वे तपस्या करते हैं। आज इस पंचम काल के अंदर भी चतुर्थ काल की तपस्या करते हैं। कल एक पुण्यशाली क्षण था जब आचार्य पुलक सागर महाराज जी भगवान ऋषभदेव की बड़ी मूर्ति के दर्शन उन्होंने किया परसों के दिन। और ऋषभदेवपुरम नाम का जो नगर बसाया स्वामी जी ने, बहुत ही खुश होकर के वहाँ पर 2 आहार किए आचार्य श्री ने और बहुत प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि क्या क्या बनाया है। स्वामी जी बोले महाराज हम तो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे पैसों से कर लेते हैं। आचार्य पुलक सागर महाराज जी कहला रहे थे कि आपके सबसे बड़े बड़े काम हैं, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी प्रतिमा आपने बना दी। तो संसार की सबसे बड़ी प्रतिमा ऋषभदेव भगवान की जय। महानुभाव, पूज्य ज्ञानमती माता जी यही कहती हैं कि धन्य है ऐसे नग्न दिगंबर मुनिराज जो आज के इन क्षणों में मंगल विहार करते हुए और चतुर्थ काल का दिग्दर्शन कराते हैं। भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर तक की तीर्थंकर परंपरा का दिग्दर्शन कराने वाले हैं। तो ये संत हैं, चतुर्विध संघ है मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका का, जो पंचम काल के अंत तक चलेगा। आप सबको भक्ति करना है। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आता है। ऐसी ही पौष माह की ठंडी थी और एक मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे थे, बिल्कुल खुले आकाश में बैठे हुए थे। एक ग्वाले ने देखा कि इनके शरीर पर तो एक भी वस्त्र नहीं है और उसके मन के अंदर कंपन हुआ। बोले ये तो बोल ही नहीं रहे। कई बार संत महात्मा से कहा महाराज चलिए मेरी कुटिया में बैठ जाइए, लेकिन महाराज ध्यान में लीन थे। तब उस ग्वाले के मन के अंदर सूझा कि मैं कुछ सेवा कर लूं, और वो जंगल से घास फूस सूखे पत्ते इकट्ठे करके लाया और निकट में उन पत्तों को जलाया। पत्तों को जला जला करके महाराज के शरीर को थोड़ी थोड़ी गर्मी पहुंचाने लगा। महाराज का ध्यान और निश्चल हुआ। महाराज को थोड़ी गर्मी मिली, इस भाव से नहीं बैठे थे कोई मुझे गर्मी दे, लेकिन एक भक्त ने महाराज की सेवा की और प्रातःकाल जब महाराज ने आँख खोला, मुनिराज ने देखा कि एक भव्य प्राणी मेरे सामने बैठा है। समझ गए कि इसकी होनहार बहुत अच्छी है। संतों की वैयावृत्ति कौन करते हैं? जिनकी होनहार अच्छी होती है।
जिनका भविष्य उज्जवल होता है, जिनकी उन्नति होने वाली होती है, जिनका आने वाला कोई संकट टलना होता है, ऐसे लोग ही संतों को चाहते हैं। बाराबंकी में घूम रहे थे, अरे मेरी दुकान पे एक बार चरण तो रख दीजिए माता जी। किस तरह से भक्तगण तरसते हैं कि आपके चरण पड़ने से मेरी उन्नति हो जाएगी। मन के अंदर भाव होता है कि अगर पंचम काल के अंदर कोई रिद्धि होती तो उस रिद्धि से हम तो भक्तों के सारे कष्ट को दूर कर देते। ऐसे रिद्धिधारी वे मुनिराज थे। उन्होंने उस ग्वाले के भविष्य को जाना और बोले, बेटा बोलो नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। एक मंत्र मिला, बोले महाराज बोले इससे तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, तेरी उन्नति होगी। संत पर श्रद्धा करके और उसने रटना शुरू कर दिया, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था वो, तो ग्वाले की गाय जंगल में ले जाता, चराता, शाम को लाकर सेठ जी के बाड़े में बांध देता। जब महाराज की सेवा करके सेठ जी के घर में गया, सेठानी सुनती है, अरे ये नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम हमारा मंत्र कैसे पढ़ रहा है। उसने पूछा तो सेठ सेठानी को उसने बताया, ऐसे ऐसे एक संत की हमने सेवा की रात भर, उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया है। तुरंत सेठ जी बोले कि तू इतना भव्य प्राणी है, संत की बात को मानता है, मंत्र को जपता है, तू झोपड़ी में रहता है ना, आ मेरी महल के पास एक मकान खाली है, इसमें रह जा। बड़ा खुश हो गया ग्वाला, बोले कितने चमत्कारिक महाराज जी हैं, आज एक दिन में ही एक ही बार उनके मंत्र को पढ़ने से मुझे झोपड़ी से महल मिल गया। और वो आकर के उस मकान में रहने लगा। महानुभाव, कहानी कभी सुनाऊंगी, बहुत रोमांचक है। उसी ग्वाले ने आगे चलकर सुदर्शन सेठ का पद प्राप्त कर लिया और इसी पौष के महीने में उनका निर्माण दिवस आने वाला है। हम सब मनाएंगे, आपको हम बताएंगे तिथि। आज हमारे भूषण जी कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र का जन्मदिन है, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पौष शुक्ला पंचमी को सुदर्शन महाराज का निर्वाण दिवस आने वाला है। कल संजय जी गंगवाल, ब्रह्मचारी संजय जी गंगवाल, जो हमारे संघ के ही बाल ब्रह्मचारी श्रावक हैं, डोंबिवली मुंबई में रहते हैं, उनके लिए उनका जन्मदिन था, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और भूषण जी कासलीवाल के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और भक्तों को मैं समझती हूँ शीघ्रता से टिकैत नगर पहुँचते ही, जो ये कल रात में ही पलट गया, अभी आप देख रहे होंगे कि पारस चैनल में चल रहा था कि भिटरिया की ओर मंगल विहार होगा, लेकिन ये पट्टी अब बदल गई है और टिकैत नगर जैन समाज के सारे बच्चे बूढ़ों ने मिल करके आ करके और क्षण भर में प्रोग्राम बदल दिया है। भगवान पार्श्वनाथ की चमत्कारिक प्रतिमा का लोभ दिखा करके और वह पट्टी अब बदल दी है। मैं समझती हूँ सारे भक्तों को शीघ्रता से पूज्य माता जी के दिव्य देशना सुनने का लाभ प्राप्त होगा कि जल्दी से उनका जो थोड़ा बहुत ज्वर है शरीर में और थोड़ी खांसी है तो वो ख़त्म होगी, क्योंकि खूब सेवा की जा रही, भक्तगण सेवा भी कर रहे हैं और पूज्य माता जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है। निश्चित रूप से आप भक्तों की मंगल भावनाएं लगेंगी और आप सब जाप भी करिए। ओम ह्रीम अरहम अस्या उषा नमः गणिनी ज्ञानमती मातु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। या अयोध्या तीर्थ की यात्रा मंगलमय हो, भगवान ऋषभदेव से यही प्रार्थना और टिकैत नगर के भगवान पार्श्वनाथ, बाराबंकी के चंदा प्रभु भगवान से यही मंगल प्रार्थना है। जब लोग चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, ऋषभदेव भगवान